चले बेटा, आज जो चीजें हमें चेक करनी है वो क्या होगा। सबसे पहले हमने किया परचेज। परचेज के रूल्स हमें पता है ना, बात समझना बेटा। परचेज किया मैंने 1 लाख, क्या किया, कितना किया, ठीक। परचेज में हुआ क्या, परचेज क्या होते हैं, गुड्स। हाँ, गुड्स लॉस बाय फायर। इनमें से कुछ गुड्स को आग लगी, इन गुड्स को, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए के गुड्स, रुको ना पहले इसे, ₹20,000 के गुड्स को आग लगी। तो अब गुड्स कितने हैं हमारे पास, 80,000। कितने हैं, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। ओके, अब कुछ गुड्स बाहर मैंने रखे थे, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। क्या बेटा, गुड्स लॉस बाय, 10,000 के गुड्स उन्होंने ले लिए, अब कितना बचा। तो इन अदर वर्ड्स परचेज हमारा कम हो रहा है ना। परचेज मीन्स गुड्स, परचेज मीन्स, यहां तक ठीक। ओके, इसके बाद गुड्स लॉस बाय एम्बेजलमेंट। बेटा एम्बेजलमेंट क्या हुआ, अपना ही एम्प्लॉय जब चोरी करे, अपना ही एम्प्लॉय जब चोरी करे, व्हाट यू कॉल दैट, गुड्स लॉस बाय एम्बेजलमेंट। फॉर एग्जांपल 10,000। अब कितना बचा, अब फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, इससे होता है ना गुड्स कम होता है। ओके माय डियर, अब इन्हीं का हम करेंगे पहले जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड। समझ आया। सर था क्या ये, आपने लिखा क्यों, मैं बताऊंगा मैंने लिखा क्यों। चलो आइए आप, व्हाट इज दिस, आइटम्स, नेचर, इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और, फिर से समझिए, डेबिट और क्या, यहां तक समझ आया। ओके, व्हाट वी राइट, सबसे पहला हम लिखेंगे ऐसे, कॉमेंसेड बिजनेस। बेटा कॉमेंसेड बिजनेस विद कैश, कॉमेंसेड बिजनेस विद, टफ लगा, कॉमेंसेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मुझे बताओगे क्या क्या होता है। एक तो कैश होता है, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, बिजनेस के पास क्या आया, कैश। कैश क्या है, रिकॉर्डेड बाय एज इट कम्स इन। फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये डायरेक्ट क्या होता है बेटा, क्रेडिट। इसका रूल मत पता है हमें, कहा था ना मैंने, मैं अलग बताऊंगा। अब आज से जो पॉइंट्स है यहां चेक करें, गुड्स लॉस बाय फायर, क्या आया बेटा, गुड्स लॉस बाय। अब मुझे बताए लॉस बाय फायर है ना, देखो इसमें क्या क्या आता है, यहां देखिए, एक तो आता है लॉस बाय फायर, क्या आता है, इससे होता है ना परचेज इन्वॉल्व। टफ मत लगा, लॉस बाय फायर और, इज इट क्लियर, इसीलिए वो पॉइंट मैंने दिखाया। हाँ, अब ऐसे लिखा है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है, लॉस बाय थेफ्ट, और क्या है बेटा, इज इट क्लियर, यहां तक ठीक, समझ आ रहा है। ओके, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, एक तो आएगा चैरिटी, एक तो आएगा चैरिटी, और क्या आएगा, इज इट क्लियर, एक तो आएगा चैरिटी और क्या आएगा, परचेज। यहां तक ठीक।
या गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। तो बताएंगे क्या क्या आएगा बेटा? लॉस बाय एक्सीडेंट, स्पेल लिखना, हाँ यहाँ पे जगह नहीं थी। लॉस बाय एक्सीडेंट, और क्या आएगा? इज इट क्लियर? द लास्ट वन इज goods given as free sample, goods given as, आपको पता है हम सैंपल क्यों देते हैं? हम सैंपल ऐसे ही देते हैं, इट्स एन एडवर्टीजमेंट। व्हाट इज इट? तो याद रखना बेटा, यू कॉल दिस, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आएगा। क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट और परचेज। इस बात का ख्याल रखना। कहाँ पे? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल होगा ना, गुड्स गिवन एज, उसमें फ्री सैंपल नहीं आएगा। फ्री सैंपल के बजाय क्या आएगा? क्योंकि आप फ्री सैंपल क्यों देते हो? इट्स एन एडवर्टीजमेंट। व्हाट इज इट? एडवर्टीजमेंट। इज इट क्लियर? व्हाट इज इट? टफ लगा? व्हाट इज इट? एडवर्टीजमेंट। आर यू गेटिंग माय आइडिया? ओके, आपने अब भी बैग नहीं लाया, ठीक। अब बेटा देखिए, अब इसका जो लॉजिक है बहुत ही आसान है। गुड्स लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर और परचेज आया। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट और परचेज आया। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी और गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट और गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट और परचेज। अब जो लॉस बाय फायर है ना, इट इज लॉस, बात समझिए, रिकॉर्डेड बाय, ये है ना लॉस, आग लग गई गुड्स को, लॉस बाय फायर, इट इज लॉस, रिकॉर्डेड बाय एज इट इज लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। टफ मत लगा। परचेजेस, वो कहा था ना परसों, एसेट रियल, परचेजेस एसेट, क्या है? रियल। अच्छा, गुड्स आते हैं कि जाते हैं? आउट, जाते हैं ना। टफ लगा? गुड्स जाते हैं ना आपसे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ आया बेटा? क्रेडिट व्हाट गोज, टफ मत लगा। लेकिन हाँ, अगर आपको आएगा ना डायरेक्ट, परचेज कौन सा अकाउंट है, आप बताना एक्सपेंस, क्या बताना। ये बस मैं आपको सिखाने के लिए, हर एक टीचर की अपनी अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है ताकि बच्चा समझ सके, ठीक। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा परचेज क्या है, एक्सपेंस क्या है, परचेज। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बेस बना रहा हूं, ठीक। टफ लगा? ओके, लॉस बाय थेफ्ट बेटा क्या क्या आया? लॉस बाय थेफ्ट, और लॉस बाय थेफ्ट क्या है? रिकॉर्डेड बाय एज इट्स लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। परचेज क्या है? रिकॉर्डेड बाय रियल अकाउंट। गुड्स आए कि गए? गए, आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टफ मत लगा? सो गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज, बात समझिए बेटा, क्या लिखा मैंने? गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी है ना, याद रखना, इट्स नॉट एक्सपेंस। एक्सपेंस उसे कहते हैं जो बिजनेस का एक्सपेंस हो। क्या हम चैरिटी देते हैं मस्जिद को, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? तो ये राइट इट लॉस, यू राइट इट रिकॉर्डेड बाय एज इट्स डेबिट all expense and purchases recorded by, तो गुड्स आते हैं कि जाते हैं? जाते हैं, मींस आउट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट और परचेज, लॉस बाय एक्सीडेंट है ना, व्हाट इज इट? रिकॉर्डेड बाय एज इट्स डेबिट all expense and losses, purchases recorded by real as it goes, credit what goes, टफ मत लगा।
नाउ देयर इज एडवर्टीजमेंट एंड परचेज। एडवर्टीजमेंट क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस। क्या है? रिकॉर्डेड बाय नॉमिनल as its expense, debit all expense and losses. Purchases recorded by real. समझ आ रहा है? So as it goes out, credit what goes out. Is it clear? ठीक है बेटा, कॉपी करिए। चले बेटा, अब ट्रांजैक्शंस वो होगी, थोड़ा टिपिकल है पर आपको समझ आएगा। यहां पे देखिए, सबसे पहली टर्म होगी आपको बैड डेट्स। क्या बेटा? अगर आपको पता होगी ना बेटा, प्लीज यहां देखिए, बैड डेट वो पैसा होता है जो किसी के पास हो उसने नहीं दिया। क्या बेटा? उसने, जिसके पास था वो, उसे कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? समझ आया कि नहीं? बैड डेट वो पैसा है, बैड डेट जो हम रिकवर नहीं कर सकते। सपोज आप समझिए, आमिर एक इंसान है, उसके पास मेरा 10,000 रुपए है। क्या है? आमिर के पास कितना है मेरा? आमिर ने कहा मुझे कुछ भी कर लो मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मेरे लिए ये लॉस है। मेरे लिए क्या है ये? सो बैड डेट क्या है? इट इज लॉस। इट इज लॉस फॉर द बिजनेस। इट इज लॉस फॉर द। आमिर के पास था ना मेरा पैसा, जिसके पास मेरा पैसा हो उसे हम कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? टफ मत लगा, समझ आ रहा है क्या बेटा? डेटर। इज इट क्लियर? अब डेटर को हम एसेट मानते हैं। क्या मानते हैं? इज इट क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, डेटर को क्या मानते हैं? इज इट क्लियर? ठीक, डेटर क्या है? एसेट। ठीक, या आमिर के पास था मेरा 10,000 रुपए, उसने कहा सिर्फ मैं दूंगा आपको 2,000, 8,000 नहीं दूंगा। 8,000, अगर वो 8,000 नहीं देगा तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, लॉस हुआ ना मुझे। लॉस कितना हुआ? 8,000। क्या अब वो मेरे लिए एसेट है? एसेट क्या मीन्स? प्रॉपर्टी। वो इंसान मत मुझे ओ कर रहा है अब। ठीक, टफ लगा कि नहीं? फिर से समझिए बेटा, एक इंसान के पास मेरा था 10,000 रुपए। कितना था? जिसके पास मेरा पैसा हो उसे कहते हैं डेटर। क्या कहते हैं? तो मेरे लिए ये प्रॉपर्टी है ना, ये 10,000 है ना प्रॉपर्टी। ठीक, उसने क्या कहा? मैं दूंगा 2,000, 8,000 नहीं दूंगा। अगर 8,000 नहीं देगा मैं क्या करूं? नुकसान है ना मेरे लिए। तो अगर बैड डेट लिखा हो तो वहां पे आएगा, एक तो आएगा बैड डेट, क्या आएगा, और दूसरा आएगा आपको डेटर। क्या आएगा? इज इट क्लियर? क्या आएगा? बैड डेट क्या है? लॉस, रिकॉर्डेड बाय नॉमिनल एज इट्स लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड। इज इट क्लियर? समझ आया? अब डेटर है आपका एसेट, डेटर है आपका रिकॉर्डेड बाय रियल। इसका 8,000 हो गए ना खत्म, आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो लिखेंगे, समझाऊंगा। ठीक, पहली ट्रांजेक्शन समझ आई? कौन थी? बैड डेट। बैड डेट अगर लिखा होगा वहां पे क्या आएगा? बैड डेट और डेटर। क्या आएगा? दूसरा लिखा होगा डेप्रिसिएट मशीन। क्या लिखा होगा? क्या लिखा है बेटा? डेप्रिसिएट मशीन। क्या लिखा है? टफ लगा? क्या लिखा है सर? डेप्रिसिएट मशीन लिखा है। इसका मतलब है मशीन का वैल्यू होता है कम। सपोज आप समझिए 5,000 रुपए हुआ कम। अगर मशीन का वैल्यू कम होगा, ये नफा है कि नुकसान है? तो एक तो आएगा इसमें डेप्रिसिएशन, क्या आएगा, और दूसरा एसेट का नाम। अब नफा है कि नुकसान है मेरे लिए? डेप्रिसिएशन, नुकसान। चलो मैं लॉस लिखता हूं। ठीक, रिकॉर्डेड बाय नॉमिनल एज इट इज लॉस, फिर डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड। मशीन क्या है आपकी? एसेट।
मशीन क्या है आपकी, रिकॉर्ड बाय, इसका वैल्यू जाता है ना आपके पास, मशीन नहीं जाती चल के, मशीन का वैल्यू जाता है, मशीन का, आपने जमीन खरीदी, लेट इट बी दिल्ली में, क्या दिल्ली की जमीन यहां आई, आया क्या वैल्यू, आया क्या, समझ आ रहा है, हमारे पास क्या आता है, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड वैल्यू, वी रिकॉर्ड, समझ आ रहा है, हम कहाँ लिखेंगे हमने लाया 5 कनाल जमीन, कहाँ पे है 5 कनाल जमीन, वो दिल्ली में है, लेट इट बी हमने लाए 2 फ्लैट दिल्ली में, हम लिखते हैं अपनी बुक्स में हमारे पास आ गई फ्लैट, फ्लैट मत आ गया चल के, फ्लैट का क्या लिखते हैं वैल्यू, ऐसे ही एसेट था ना, इसका वैल्यू हुआ आउट, क्या हुआ, तो वी राइट इट क्रेडिट व्हाट गोज, कितने हो गए 2, अब डेप्रिसिएट मशीन की जगह होगा डेप्रिसिएट फर्नीचर, डेप्रिसिएट, समझ आ रहा है, या डेप्रिसिएट बिल्डिंग, डेप्रिसिएट, तो मशीन की जगह बिल्डिंग, मशीन की जगह फर्नीचर, बाकी ये सेम, टफ लगा, ओके चलो मैं ये आपको यहीं पे लिखता हूं, ये जो ये क्वेश्चन है ना यहीं पे लिखता हूं मैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए मत लीजिए टेंशन, आइटम्स है, आइटम्स, नेचर, इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, सबसे पहले डायरेक्ट बेटा ऐसे जरा लिखिए बेटा, डेप्रिसिएट मशीन, बेटा डेप्रिसिएट मशीन 100 रुपए, क्या क्या आएगा, एक तो आएगा डेप्रिसिएशन, क्या आएगा, और दूसरा आएगा मशीन, दूसरा आएगा मशीन, बताएंगे डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस, ठीक, रिकॉर्ड बाय, आगे जाके मैं अगर एक्सपेंस भी बताऊं उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूं आगे जाके वो अलग बात है, डेप्रिसिएशन इज लॉस, रिकॉर्ड बाय एज इट्स लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मशीन क्या है आपकी, रिकॉर्ड बाय, क्या मशीन का वैल्यू आया कि गया, मशीन का वैल्यू आया कि गया, टफ लगा, आया कि गया, गया, आउट, फिर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इज इट क्लियर, नेक्स्ट वन बेटा, डेप्रिसिएट फर्नीचर, बेटा क्या कहा हमने, डेप्रिसिएट फर्नीचर, क्या बेटा बताओ क्या क्या आएगा, एक तो आएगा डेप्रिसिएशन, और क्या आएगा बेटा, एक तो आएगा डेप्रिसिएशन और क्या आएगा, अब बताएंगे मुझे डेप्रिसिएशन क्या है, रिकॉर्ड बाय एज इट्स लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर क्या है एसेट, रिकॉर्डेड बाय रियल, क्या फर्नीचर का वैल्यू आया कि गया, ये पॉइंट समझ आया आपको, देखो मैंने लाया मोबाइल 50,000 का, 1 साल के बाद इसे आते हैं सिर्फ 10,000, इसका वैल्यू कितना कम हुआ है 40,000, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन और मोबाइल 40,000, डेप्रिसिएशन और मोबाइल, बात समझना, डेप्रिसिएशन और मोबाइल 40,000, इज इट क्लियर, तो इसका वैल्यू हुआ आउट, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज, यहां तक ठीक, डेप्रिसिएट फर्नीचर यहां तक ठीक, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक, इज इट क्लियर, ओके, अगर लिखा होगा बैड डेट्स, क्या लिखा होगा, ये भी है ना ऐसे, मगर एसेट की जगह आएगा डेटर, जो कि एसेट है, बैड डेट आया, बता दीजिए बैड डेट क्या क्या आएगा, बैड डेट, बैड डेट, और क्या आएगा बेटा, बता दो बैड डेट क्या है बेटा, रिकॉर्ड बाय एज इट्स लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड
लॉसेस। डेटर क्या है बेटा? एसेट। डेटर क्या है बेटा? रिकॉर्डेड बाय, इसने 100 रुपए खाया ना, 100 रुपए आया कि गया? गया, मीन्स आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टफ लगा? या ये इस सूरत में भी आ सकता है, मतलब यही बैड डेट ऐसे लिखा होगा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। क्या बेटा? बैड डेट्स बेटा किस सूरत में आ सकता है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। टफ लगा? बैड डेट्स रिटर्न, इज इट क्लियर? बैड डेट्स, ओके माय डियर, इसमें भी यही है बैड डेट। इसमें आएगा बैड डेट, क्या आएगा? और आएगा डेटर, क्या आएगा? बराबर, रीजन तो सेम होगा। बैड डेट क्या है? रिकॉर्डेड बाय एज इट्स लॉस। डेबिट all expense and losses. Debtor is asset recorded by real account. ठीक, as it goes credit। अब हुआ क्या? अब एक प्रॉब्लम हो गई। एक बच्चे ने खाए मुझे 2 साल पहले पैसे, 2 साल के बाद मेरे पास आया, सर मरना है सर, आपका पैसा मेरे पास था, ये लीजिए। 2 साल बाद आया मेरे पास, 2 साल बाद, उसे कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। क्या बेटा? नहीं समझ आया? व्हाट वी कॉल दैट? इसने मुझे 100 रुपए वापस दे दिया, ठीक। आखिर मुझे 100 रुपए वापस देगा, मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा ना। तो इसमें जो आता है, एक पहले समझ आई बात? समझ आई बेटा बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? ये इस साल का नहीं होता, ये पिछले साल या उससे पिछले साल, उससे पिछले साल का होता है। एटलीस्ट इस साल का नहीं होगा ये, ठीक। तो इसमें क्या आएगा? एक तो आएगा कैश, क्या आएगा? और आएगा बैड डेट रिकवर्ड। क्या बेटा? टफ लगा? बैड डेट रिकवर्ड, पॉइंट समझ आया? मतलब 10 साल पहले किसी बच्चे ने मेरा फी खाया था, वो आज आ गया, सर ये आपका फी, ये आपका। टफ मत लगा? सो कैश क्या है बेटा? रिकॉर्डेड बाय एज इट कम्स, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब जो ये बैड डेट रिकवर्ड है ना, ये इस साल का इनकम नहीं है, पिछले सालों का है ना। ये मैंने माना था ना लॉस, तो अब इसे हम कहेंगे गेन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? गेन। इज इट क्लियर? क्या कहेंगे? रिकॉर्डेड बाय नॉमिनल एज इट्स गेन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इज इट क्लियर? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, बैड डेट समझ आया? बैड डेट में क्या आता है? बैड डेट और डेटर, बैड डेट और। टफ लगा? टफ लगा, हाँ। मगर एक काम करेंगे आप, जरूर और जरूर, जरूर और जरूर, पहले आप थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? ठीक, जो ही आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको रखता हूं वो आपको जरूरी करना है घर में, मगर पीछे नहीं देखना है। जो आप मतलब समझ आया? मतलब आपको पेपर टर्न नहीं करना है। पेपर टर्न के बगैर आप देखना कितने आता है, जितना आता है इट मीन उतना होल्ड है, क्योंकि मुझे इसका रिवाइज करना है कब? मंडे के दिन। मंडे के दिन मुझे इसका रिवाइज करना है। एक क्वेश्चन जो होगा जो आप घर में जरूर और जरूर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले commensurate business with cash, amount is not important, ठीक। paid rent, paid salary, paid to Amir, paid to Amir,
received rent, received fee, received from Amir. Is it clear? 7. Okay. Purchase goods, purchase from Amir. Purchase goods from Amir for cash. यहां तक ठीक? ओके इसके बाद यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? ठीक, परचेज गुड्स आया। हाँ, इसके बाद आप लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू जुबैर 10, sold goods to Zubair for cash. Is it clear? Okay. 12 जो हमने पढ़ा, परचेज भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। ओके, गुड्स लॉस बाय फायर। इसके बाद हमने पढ़ा बैड डेट्स और इसके बाद हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन। क्या पढ़ा? डेप्रिसिएट मशीन। अमाउंट इज 10 10 10। यहां तक ठीक है? ये क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन हाँ इससे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन की तरफ नहीं देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ रिवाइज करेंगे। जो ही रिवाइज आपने किया उसके बाद आप ये करना। देखो बेटा, मुझे इस तरह का क्वेश्चन आपको मंडे को दिखाना है। क्या दिखाना है? इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको खुद आता है ना तो मैं उसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक? मगर जरूर ही करना है। ये जर्नल आपके लिए है, मेरे लिए नहीं।